एक बार इमेजिन करो, आप 26 साल के एक यंग एंड टैलेंटेड क्रिकेटर हो जिसने क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जस्ट अपना करियर बनाना शुरू ही किया है। पूरे देश के साथ साथ आपके टीममेट्स को भी आपसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। कुछ ही महीनों बाद आप अपना टेस्ट क्रिकेट में भी कमबैक का प्लान कर रहे हो और उसके ठीक कुछ समय पहले आपके साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसे आप इमेजिन करना भी पसंद नहीं करोगे। मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे ट्रैजिक इवेंट की, जिसमें हार्ट ब्रेक केवल फैंस और टीममेट्स का नहीं हुआ था बल्कि हर उस इंसान का हुआ था जो इस स्पोर्ट को पैशनेटली फॉलो करता है। मैं बात कर रहा हूँ फिलिप ह्यूज की, जब 2014 के एक डोमेस्टिक मैच के दौरान उनकी एक ट्रैजिक तरीके से डेथ हो गई। The young cricketer Philip Hughes, who passed away. The brilliant young cricketer Philip Hughes died late this afternoon. एंड सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये थी कि ये मोमेंट आया था जब वो लिटरली इस स्पोर्ट को खेल रहे थे। इवन उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा जिस खेल को वो पैशन से खेल रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, वही खेल उनकी डेथ का एक रीजन बनेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक ट्रैजिक इंसिडेंट ने क्रिकेट को एक शॉकिंग एंड सैड वे में रीडिफाइन कर दिया, जहां से हमें एक टैलेंटेड बैट्समैन की 63 नॉट आउट की इनिंग्स देखने को मिली। लेट्स टॉक अबाउट द डे ऑसीज क्राइड। बाय द वे, हमने ऑलरेडी सेकंड चैनल लॉन्च कर दिया है, तो अगर आपको फेस कैम रिलेटेड वीडियोस देखनी है या फिर मैच रिव्यूज देखने हैं या फिर फन रिलेटेड क्रिकेट कंटेंट देखना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू। 25 नवंबर 2014 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर एक डोमेस्टिक मैच खेला जा रहा था, शेफील्ड शील्ड का गेम बिटवीन साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू साउथ वेल्स। फिलिप ह्यूज एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे जिन्हें ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए एक फ्यूचर सुपरस्टार माना जा रहा था। उस मैच में वो 63 रन्स पर बैटिंग कर रहे थे, पिच पर काफी कंट्रोल में थे, हर शॉट को फ्लॉलेस तरीके से खेल रहे थे। और ऐसा हो भी क्यों ना, कुछ समय पहले ही ह्यूज ऑस्ट्रेलिया के लिए फर्स्ट चॉइस ओपनर थे और अपना टेस्ट में कमबैक करने वाले थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ। So rest in peace, my little brother. I'll see you out in the middle. ये स्टोरी उस लड़के की है जिसका क्रिकेट के लिए जुनून एंड पैशन बचपन से था। फिलिप ह्यूज न्यू साउथ वेल्स के एक छोटे से टाउन मैक्सवेल में पैदा हुए थे। घर के आसपास केवल फील्ड्स ही थी और वो हर दिन उन्हीं फील्ड्स में अपना विलो बैट लेकर बैटिंग प्रैक्टिस करने चले जाते थे। उस टाइम पर भी बहुत लोग उन्हें यही कहते थे कि उनके अंदर एक एडम गिलक्रिस्ट जैसा फील्ड स्टाइल है जिससे वो अग्रेसिव, अटैकिंग एंड फील्डलेस बैटिंग कर सकते हैं। एंड यही एक रीजन बना जिस वजह से उन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना टेस्ट डेब्यू किया। बट फर्स्ट टेस्ट मैच के फर्स्ट इनिंग्स में वो 0 रन पर आउट हो गए। ऑल्दो उस मैच की सेकंड इनिंग में उन्होंने 75 रन जरूर बनाए, जो कि काफी इंप्रेसिव था। बट शॉकिंगली उन्होंने अपने दूसरे टेस्ट मैच में बैक टू बैक सेंचुरीज मार के रख दी थी। 6 मार्च 2009 को जोहान्सबर्ग में हुए टेस्ट मैच में जब ऑस्ट्रेलिया 1-0 से लीड कर रही थी, तो उस मैच में न केवल ह्यूज बैक टू बैक सेंचुरीज लगाते हैं बल्कि ऑस्ट्रेलिया लास्ट टेस्ट सीरीज का बदला भी ले लेती है। इन शॉर्ट, ऑस्ट्रेलिया के इस टीनेजर बैट्समैन ने डेल स्टेनर और मकाया नितिनी जैसे बॉलर्स को बिल्कुल तोड़ के रख दिया था। उस समय लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को अपना नेक्स्ट बैटिंग लेजेंड मिल गया है जो आगे जाकर एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन जैसे ओपनर्स की जगह ले सकता है। अब साउथ अफ्रीका जैसी टफ कंडीशंस में उन्हें हराना कितना मुश्किल होता है, यह हम इंडियन फैन से बेटर कौन ही जान सकता है। लेकिन इस सबको साइड करके उस मैच में न केवल ह्यूज बैक टू बैक सेंचुरीज लगाते हैं, इवन कमेंटेटर्स ने उनकी टेक्निक को अनऑर्थोडॉक्स बट इफेक्टिव बोल दिया था। उनका कट शॉट इतना पावरफुल था कि वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स भी लाइन चेंज कर देते थे। लेकिन जैसे हर क्रिकेटर के करियर में होता है, उसी वे में ह्यूज के साथ भी अप्स एंड डाउन्स आए। उनकी फॉर्म 2010 के बाद थोड़ी डिप हुई, जिसकी वजह से 2011 में उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया आफ्टर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट इंग्लैंड, जहां पहले फिलिप ह्यूज 60+ की एवरेज कर रहे थे। वहीं 2012 का इंग्लैंड टूर आते आते उनका एवरेज 41 तक गिर चुका था। और इसी बीच डेविड वार्नर ने भी टेस्ट डेब्यू कर लिया था, जहां पे उन्होंने 85 बॉल्स में इंडिया के खिलाफ सेंचुरी भी बना दी थी। तो इतने हाईली टफ कंपटीशन एंड कंसीडरिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रेटनेस एंड मेंटालिटी, जो कि एक्चुअली विन पर फोकस ज्यादा होती है, तो उन्हें अब टीम में चांस मिलना काफी मुश्किल था। 2012-13 में फिर से चांस मिलने पर अगेन कंसिस्टेंसी इशू रहा। 2013 के एशेज के बाद उन्हें फिर से ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में 2014 की शेफील्ड शील्ड में लगातार सेंचुरीज मार के अपनी जगह को पक्का किया। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस गए, रन्स बनाए और साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मर बन गए। उनके साथी प्लेयर्स भी यही कहते थे कि वो कभी भी पिच से घबराते नहीं है, बस स्माइल करते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। और इसी माइंडसेट के साथ वो वापस इंटरनेशनल कमबैक के लिए पुश कर रहे थे। 25 नवंबर 2014 का मैच उनके लिए अपॉर्चुनिटी था। नेशनल सेलेक्टर्स उस गेम को क्लोजली देख रहे थे एंड उस मैच में वो काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो 63 नॉट आउट तक अपनी इनिंग्स को बना लेते हैं। और लग रहा था कि अगर वो ये सेंचुरी कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो वापस टेस्ट टीम में अपनी जगह बना पाएंगे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था और ना ही मैं या फिर आप एंड इवन पूरी क्रिकेट दुनिया कभी इमेजिन नहीं कर सकती। शॉन एबर्ट ने एक शार्प शॉर्ट बॉल डाली। देखने में तो ये नॉर्मल बाउंसर जैसी लग रही थी जिसे हर बैट्समैन इजीली डक कर लेता है, लेकिन यहाँ पर 1 सेकंड के डिफरेंस ने सब कुछ बदल दिया। ये बॉल सीधा जाकर फिलिप के नेक के पीछे लग गई, एक जगह जिसे वर्टेबल आर्टरी कहा जाता है।
एग्जैक्टली हेलमेट के गैप और शोल्डर के बीच, और बस उस मोमेंट के बाद सब कुछ रुक गया। बॉल लगने के बाद फिलिप तुरंत नीचे गिर गए। पहले तो सबको लगा शायद हेलमेट स्लिप हुआ होगा या बैलेंस थोड़ा चला गया, पर जब प्लेयर्स उनके पास गए वो हिल नहीं रहे थे। सभी प्लेयर्स के चेहरे पर शॉक क्लियरली दिख रहा था। वो मैच वहीं पर रुक गया। शॉन एबॉट जिन्होंने वो बॉल डाली थी वो खुद गिल्ट और शॉक में जम गए थे, पर उस टाइम पर किसी को भी रियलाइजेशन नहीं हुई थी कि ये सिचुएशन कितनी सीरियस हो चुकी है। लोग सोच रहे थे कि ये कोई नॉर्मल चोट है या फिर ब्लैकआउट हो गया। इसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, सेंट विंसेंट हॉस्पिटल जो कि सिडनी में था। वहाँ डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सर्जरी करके उनके ब्रेन प्रेशर को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करी। पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंडिया तक उनकी रिकवरी के लिए सब प्रे कर रहे थे। बट 27 नवंबर 2014 सिर्फ 25 साल की उम्र में फिलिप ह्यूज इस दुनिया से चले गए। मुझे लिटरली ये बोलते हुए काफी गूज़बम्प्स फील हो रहे हैं, एंड फिर से इस इंसिडेंट को रिकॉल करते हुए मैं फिर से वो इमोशंस फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि उस दिन सिर्फ एक प्लेयर नहीं गया, क्रिकेट का एक पार्ट खत्म हो गया। पूरे देश ने उस लॉस को महसूस किया। ऑस्ट्रेलिया में फ्लैग्स हाफ मास्ट पर थे, प्लेयर्स रो रहे थे, और हर क्रिकेट फैन के लिए ये एक नाइटमेयर बन गया। माइकल क्लार्क जो उस टाइम ऑस्ट्रेलियन कैप्टन थे, उन्होंने फिलिप के लिए एक इमोशनल स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा ही विल फॉरएवर बी 63 नॉट आउट, और यही लाइन दुनिया भर के फैंस के दिल में बस गई। इस इंसिडेंट ने क्रिकेट को अंदर से हिला के रख दिया था। आईसीसी और हेलमेट कंपनीज ने इमीडिएटली प्रोटेक्टिव गियर पे काफी काम करना शुरू कर दिया। नए नेक गार्ड्स, ज्यादा सिक्योर हेलमेट्स, सब कुछ इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ऐसा कुछ दोबारा ना हो पाए। एंड प्लेयर्स ने भी सेफ्टी को इग्नोर करना बंद कर दिया। बट आई गेस ये काफी लेट था। ऑल्दो इस इंसिडेंट ने काफी रेवोल्यूशन लाया सेफ्टी वगैरह के लिए, पर ये चीजें पहले भी रोकी जा सकती थी। एंड इवन आज के टाइम में भी जब भी कोई डेडली बाउंसर पड़ती है तो हम सब के दिल में एक सेकंड के लिए वो मेमोरी फ्लैश हो ही जाती है। फिलिप ह्यूज की ये ट्रेजेडी कोई नॉर्मल बात नहीं थी, बल्कि एक रिमाइंडर बन गई थी कि क्रिकेट का गेम कितना अनप्रेडिक्टेबल गेम है। एक नॉर्मल बॉल, एक नॉर्मल मूवमेंट और पूरा स्पोर्ट्स बदल गया। और जब आज भी कोई कमेंटेटर बोलता है 63 नॉट आउट, तो लगता है जैसे टाइम वापस 2014 में चला गया। एक मोमेंट जहां से क्रिकेट ना सिर्फ चेंज हो गया बल्कि काइंड ऑफ थोड़ा डरावना भी हो गया। उनके जाने के बाद पूरे ऑस्ट्रेलिया ने लिटरली रुक कर सोचा, क्या हम सही में सेफ है? ये सिर्फ एक क्रिकेटर का लॉस नहीं था, ये एक देश का हार्ट ब्रेक था। सिडनी से लेकर मेलबर्न तक हर जगह साइलेंस था। क्रिकेट ग्राउंड्स पर फ्लैग हाफ मास्ट पर थे और प्लेयर्स अपने बैट्स को ग्राउंड के बाहर रखे हुए थे विद अ सिंपल नोट व्हिच सेज पुट आउट योर बैट्स फॉर ह्यूक्सी। ये जेस्चर इतना इमोशनल था कि हर फैन के दिल को छू गया। सभी बच्चे, वेटरन्स एंड इवन इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी अपने बैट्स बालकनी में रखे, एक साइलेंट ट्रिब्यूट के फॉर्म में। माइकल क्लार्क जो उनके कैप्टन और सबसे क्लोज दोस्त थे, वो लिटरली टूट गए जब उन्होंने उनके फ्यूनरल की स्पीच दी। उनके हर वर्ड में दर्द था। क्लार्क ने कहा, क्रिकेट विल नेवर बी द सेम विदाउट यू मेट। और सच में वो लाइन हर क्रिकेट फैन के लिए रियलिटी बन गई। फ्यूनरल के दिन पूरा ऑस्ट्रेलिया उनके होम टाउन मैक्सवेल में जमा हुआ था। ना कोई कैमरा एंगल इंपॉर्टेंट जगह पर था, ना कोई कमेंट्री थी, बस थी तो सिर्फ साइलेंस। डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, ब्रैड हैडिन, सबकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। हर इंसान बस एक ही बात कह रहा था, इट वॉजंट सपोज्ड टू एंड लाइक दिस। उसके बाद आईसीसी ने और हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स ने मिलकर एक नया रूल इंट्रोड्यूस करा, जहां हर प्रोफेशनल प्लेयर को नए मॉडल का हेलमेट और नेक गार्ड पहनना कंपलसरी बना दिया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी मेडिकल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग और ऑन फील्ड डॉक्टर्स के प्रोटोकॉल्स को स्ट्रेंथन किया। और सबसे टचिंग मोमेंट तब आया जब 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, तो हर प्लेयर की टी शर्ट के पीछे एक छोटा सा नंबर लिखा था 408, जो कि फिलिप ह्यूज का टेस्ट कैप नंबर था। यानी कि वो ऑफिशियली उनके साथ फील्ड पर तो नहीं थे, लेकिन उनके हर विक्ट्री के पीछे वो स्पिरिट जरूर मौजूद थी। एंड अगर हम एक ऑनेस्ट वे में देखें तो उस दिन के बाद से हर बाउंसर, हर शॉर्ट बॉल एक साइकोलॉजिकल स्केयर बन गया। शॉन एबॉट जो कि उस इंसिडेंट के बाद मेंटली काफी ज्यादा बुरे फेस में चले गए थे, उनको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने काफी सपोर्ट करा, हेल्प किया और वापस क्रिकेट खेलने के लिए पूरा एफर्ट भी दिया। ऑफ कोर्स यहाँ पर उनकी कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके मन में वो गिल्ट रहा कि काश वो उस दिन बाउंसर ना डालते। लेकिन फिर भी फिलिप ह्यूज के जाने के बाद एक बात सबको समझ आ गई, क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं है, ये इमोशंस का ओशन है। और कभी कभी वो ओशन उतना काम नहीं होता जितना वो दिखाई देता है। और जब भी कोई लेफ्ट हैंडर पिच पर कॉन्फिडेंट लगता है या कोई यंगस्टर अपना मेडन 50 स्कोर करता है, हर फैन के दिमाग में एक नाम जरूर फ्लैश करता है, फिलिप ह्यूज, वो प्लेयर जो हमेशा 63 नॉट आउट रहेगा। वेल, ये थी स्टोरी फिलिप ह्यूज और उनके सबसे ट्रैजिक इंसिडेंट की।
That's it for this video. By the way, हमने ऑलरेडी YouTube पर 150 के सब्सक्राइबर्स तो पूरे कर लिया है, बट Instagram पर ये नंबर अब भी काफी छोटा लगता है। सो वेट किस चीज का है? अभी जाकर सर्च करो क्रिकेट YT या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और मुझे फॉलो करो, क्योंकि वहां पर मैं काफी अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ एंड और भी आता रहेगा। अगर आपको एलिस पेरी के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको स्मिथ और वार्नर के कमबैक के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।